वेलकम प्रिय छात्रों, आज हम परिमेय संख्या के अंतर्गत योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तथा निरपेक्ष मान की चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो यदि हम दो परिमेय संख्याएं -6/11 और 6/11 ये दो परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इसका परिणाम प्राप्त होगा -6 + 6 = 0/11 = 0। यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं थीं। पहली परिमेय संख्या थी -6/11 और दूसरी परिमेय संख्या थी 6/11। इन दोनों को हमने जोड़ा तो इसका मान 0 आ जाता है। तो किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो उसमें योग करने पर, जोड़ने पर उसका मान योगफल 0 आ जाता है। यदि हम देखें तो -6/6/11 का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/11, यानी कि वह संख्या जिसे उसमें जोड़ने पर, योग करने पर उसका योगफल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, वह उस संख्या की योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसी प्रकार अगर देखें तो यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम इसे कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -x। यक्ष और -x को प्लस करने पर, जोड़ने पर 0 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसका योगफल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वह संख्या उसकी परिमेय संख्या की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। आगे हम अगर गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो इसमें यदि हम ये दो परिमेय संख्या लेते हैं, पहली परिमेय संख्या है हमारी, पहली परिमेय संख्या -5/8 तथा दूसरी परिमेय संख्या 8/5 है। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, यदि इन दोनों का हम गुणा कर दें तो ये -5/8 × 8/5, इन दोनों का गुणा करने पर यहाँ पर हमारे पास 1 प्राप्त होता है। इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास जो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस परिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए, तो ऐसी संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यहाँ पर हम देखें तो ये -5/8 की गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी 8/5, यानी कि यक्ष की गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/x, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जो उस परिमेय संख्या में गुणा करने पर उसका गुणनफल 1 आता है, ऐसी संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। आगे देख लेते हैं परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। तो आखिर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या है? यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिखी हुई है -3/4। -3/4 का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष मान को इस चिन्ह के अंदर लिखते हैं, इसे कहते हैं mod ऑफ -3/4, यानी कि -3/4 का निरपेक्ष मान बराबर हो जाएगा mod ऑफ -3/4। इसको कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा अगर यहाँ पर हम खींचें
तो यह इस प्रकार आती है। और जो हमने परिमेय संख्या लिया हुआ है, इस परिमेय संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो यह -3/4 है। तो यानी कि यहाँ पर अंश का मान हर से कम है, इसका मतलब यह 0 के एक बीच होगी और इसके 4 पार्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गए। तो ये हमारा पहला भाग हो जाएगा 1/4, 2/4 और यह 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी -3/4। अब हमें -3/4 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो जो निरपेक्ष मान होता है वह 0 से उस परिमेय संख्या की दूरी होती है। निरपेक्ष मान क्या है? किसी भी परिमेय संख्या की शून्य से दूरी निरपेक्ष मान को प्रदर्शित करती है। यानी कि -3/4 की 0 से अगर हम दूरी देखें तो ये हो जाएगी 3/4, इसलिए इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 3/4। इसका अर्थ यह हुआ किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान 0 से उसकी दूरी के बराबर होता है। यदि हम इसे व्यापक रूप में देखें तो यदि x कोई पूर्णांक हो या तो इसका हम निरपेक्ष मान निकालने के लिए mod ऑफ x = x हो जाएगा, जबकि x > 0, यानी x का मान जब धनात्मक होगा तो उस समय इसका मान x होगा। और x का निरपेक्ष मान 0 होगा जब x का मान 0 हो जाएगा, 0 होगा यहाँ पर। और जब x < 0, यानी कि x का मान जब यहाँ पर ऋणात्मक होगा उस समय mod ऑफ x = -x। तो इस तरीके से अगर हम इसका निरपेक्ष मान निकालें तो mod ऑफ -3/4 = -3/4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार दोनों तरीक़ों से निकाला जा सकता है। किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान संख्या रेखा में 0 से उसकी दूरी होती है। और अगर हम इस तरीके से निकालें तो यदि x कोई पूर्णांक हो तो mod ऑफ x = x होता है, जबकि x > 0, यानी कि x की वैल्यू जब धनात्मक होती है तब इसका mod ऑफ x = x होता है। जब x = 0 तो उस समय mod ऑफ x = 0 हो जाता है। और जब x < 0 तो उस समय इसका निरपेक्ष मान -x होता है। तो -3/4 का निरपेक्ष मान -3/4 = 3/4। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने परिमेय संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और निरपेक्ष मान देखा। अगली क्लास में हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना तथा इनका दशमलव निरूपण सीखेंगे। धन्यवाद।